एक जंगल में बहुत ही खतरनाक बाघ रहता था। बाघ अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता था। उसी जंगल में खरगोशों का एक झुंड भी रहता था। खरगोश का झुंड बड़े मजे के साथ रहा करते थे। वह नदी के किनारे खेला करते थे। पर एक दिन बाघ अचानक घात लगाकर खरगोश के झुंड के एक सदस्य को खा गया और फिर आराम करने अपनी गुफा में चला आया। वह हमेशा ऐसा ही किया करता था। खरगोशों के का झुंड छोटा होता चला गया। खरगोश फिर सब कुछ भुलाकर आराम से खेलने में लग जाते थे। वह हमेशा की तरह फिर से नदी किनारे चले आते और वहाँ पर मज़े के साथ खेलते थे। ऐसा उन्हें लगता है जैसे अब कुछ हुआ ही नहीं। वह सब कुछ भुलाकर फिर से अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे। पर बाघ घात लगाकर उन पर हमेशा नज़र रखता था। वह चालाकी के साथ जब खरगोश नदी किनारे खेल रहे थे तो एक पेड़ के पीछे से छुपकर उन्हें देख रहा था और मौके की तलाश में रहता था। जैसे उसे मौका मिला, खरगोश का ध्यान भटका, वह तुरंत खरगोशों पे आक्रमण कर दिया और एक खरगोश के बच्चे को फिर से वह पकड़ लिया और उसे मजे के साथ आराम से खाने लगा और वह पूरा खरगोश चट कर गया। धीरे धीरे अब खरगोशों में भी अब परेशान होने लगे और वह खरगोशों ने अपने झुंड की एक सभा बुलाई और उस सभा में यह निर्णय लिया गया कि अब हम सभी मिलकर बाघ को सबक सिखाएंगे। इसके लिए सभी खरगोशों ने एक विचार बनाया कि अब वह बाघ को बहुत ही परेशान करेंगे ताकि वह उनका एरिया छोड़कर यहाँ से चला जाए। फिर अचानक जब एक दिन बाघ नदी किनारे सो रहा था, तभी मौके का फ़ायदा उठाकर एक खरगोश वहाँ आया। वह चुपके से धीरे धीरे बाघ के पास पहुँचा और बाघ के पूंछ को बहुत ही जोर से काट लिया और तुरंत काटकर वह वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह काट कर भागा, तुरंत भाग उठा और चारों दिशाओं में देखा। बहुत तेज तेज घुर्राया पर उसे कोई नहीं दिखा। अब खरगोश यह चीज़ रोजाना करने लगे। जब जब शेर सोता था, खरगोश उसे परेशान करने आते थे। एक दिन जब वह अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी एक दूसरा खरगोश उसको काट लिया और फिर वहाँ से भाग गया। ऐसे अब बाघ बहुत परेशान होने लगा और वह अब यहाँ से जाने की योजना बनाने लगा। इस तरह खरगोश अपनी समझबूझ से जीत गया।